नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, जिनकी उत्पत्ति ही हुई है शासन करने के लिए। ये अलग बात है कि परिस्थितियां सपोर्ट ना करें तो चिड़चिड़ाहट आ जाए, लेकिन आपका जन्म ही हुआ है सिंहासन की ओर बढ़ने के लिए, आर्डर देने के लिए, आर्डर लेने के लिए नहीं बने हैं। सिंह लगन, सिंह राशि के जातकों के लिए आपके लगन में मंगल चल रहे हैं और लगन में केतु महाराज चल रहे हैं, लेकिन 20 जुलाई से ये नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। तो नक्षत्र परिवर्तन केतु का उत्तर फाल्गुनी से पूर्व फाल्गुनी की ओर आ रहे हैं। मंगल केतु का अंगारक योग भी खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा। क्या प्रभाव मिलेगा आपको केतु के नक्षत्र परिवर्तन का? चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। केतु पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध को लेके चलते हैं और आपके बर्थ चार्ट पे केतु महाराज भूत हैं, वर्तमान हैं और भविष्य हैं। इसलिए आपके बर्थ चार्ट पर अगर केतु ठीक है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यदि केतु ठीक नहीं है तो आपको हर क्षण हर पल संघर्ष करते हुए चलना ही होगा। ये भी लिख के रख लीजिए। इसलिए अपने केतु को सदैव ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि केतु के पास पूर्व जन्म की एनर्जी है, भविष्य की एनर्जी है। केतु मुक्ति के कारक हैं, मुक्ति के ग्रह हैं। और मुक्ति का तात्पर्य होता है मित्र, पिछले जन्म की जो बैलेंस आपकी एनर्जी है, अवरोधक नहीं, आपकी एफडी है, या जो कर्म बचे हैं जिन्हें नहीं कर पाए हैं, उन्हें करने के लिए केतु आपको प्रेरणा देते हैं। तो विगत कर्मों को फिनिश करने के लिए आपको केतु आगे बढ़ाएंगे। जब तक आपके विगत कर्मा खत्म नहीं होंगे तो इस संसार सागर से मुक्ति संभव नहीं है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यह भी आपका एक अवशेष कर्म है, कृपया कर लीजिए। आए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर लीजिएगा। अच्छी लगे जानकारी तो शेयर करिएगा, हमारा आप सपोर्ट करिए। सिंह लगन, सिंह राशि, आप थोड़े से ढैया में चल रहे हैं। यद्यपि यह ढैया का प्रभाव सर्वाधिक अभी मघा नक्षत्र वालों को है। पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी वालों के ऊपर प्रेशर पड़ा नहीं है, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर नहीं पड़ा है। जैसे जब युद्ध शुरू हो ना, तो देश के जो सीमावर्ती राज्य होते हैं उन पे तत्काल असर पड़ता है, क्योंकि वहां तक मिसाइल फटाक से आ जाएगी। वहां के सैन्य रहने वाले लोगों को ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन जो दिल्ली में है, यूपी में है, उनको असर पड़ेगा, देर में पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। तो आपके ऊपर पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी वालों के बाद में असर पड़ेगा। केतु कहाँ आ रहे हैं? पूर्व फाल्गुनी, शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके बर्थ चार्ट में क्या है भाई? पराक्रम कराएंगे, पराक्रम कराएंगे। उसके बाद आपके कर्म पथ पे आगे ले जाएंगे। और शुक्र भाग्य के नक्षत्र में भरणी रूप में है, पूर्व फाल्गुनी के रूप में आपके लगन और राशि में है, साथ में पूर्वाषाढ़ा के रूप में आपके भविष्य में है। तो केतु और शुक्र दोनों वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में संचित हैं। इसलिए केतु शुक्र को इकट्ठा करना सीखिए। ज़्यादातर चीज़ें हमारे लाइफ में, सबके कुंडली में 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र होते हैं। अब जो लोग बड़े होते हैं ना, हमारे आपके बीच से निकल के, हम लोग क्या है 1000, 10,000, लाख के बीच में सीमित रह जाते हैं। कुछ लोग करोड़ों अरबों कमा लेते हैं। वो कनेक्ट करना सीखते हैं, हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, बस चल रहा है चरे वेद चरे वेद। तो केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद शुक्र से संबंधित चीज़ों को जो अभी तक नहीं मिली थी उनको ठीक करेंगे। पहला पॉइंट। स्टार्टिंग जो कर रहे हैं ये 20 जुलाई को वृश्चिक नवांश में कर रहे हैं। पॉइंट याद रखिएगा। वृश्चिक नवांश आपके सुख का नवांश है। तो पहला काम क्या करेंगे? भूमि
भवन वाहन से संबंधित कार्यों में जो अवरोध आ रहा था उस अवरोध को केतु महाराज मुक्त कर देंगे। बोलेंगे भाई जाओ, तुम्हारा यहाँ काम ही नहीं है, यहाँ से हटो। और वो प्रेम से हटेंगे तो ठीक है, नहीं धक्का मार के हटा देंगे, धकिया देंगे, जाओ। तो पहले चरण में, 4 चरणों में 8 माह का जो केतु का गोचर है 20 जुलाई से लेकर 28 मार्च तक, इसमें 4 तरह के फल आपको मिलेंगे। तो पहला फल क्या मिलेगा? भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख। दूसरा मिलेगा बंधु बांधव मित्र, ये कब मिलेगा? 21 सितंबर से। बंधु बांधव मित्र इत्यादि में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, आप नया काम ढूंढना चाहते हैं, नया काम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपको नया काम मिलना शुरू हो जाएगा। 23 नवंबर को ये परिवार वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे केतु परिवार वृद्धि में मज़ा नहीं देता, केतु का काम है डिटैच करना, अटैच करना नहीं। तो यहाँ पे डिटैच भी कर सकते हैं। कुछ लोग जीवन में ऐसे हो जाते हैं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, और जब भी मिलते हैं वो तकलीफ देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ अपना अनुभव बताऊं, कोई व्यक्ति अगर आपका बार बार अपमान कर रहा है, बाद में सॉरी बोल दे रहा है ना, मत माफ़ करिए। जितनी बार वो सॉरी बोलेगा, अगली बार फिर आपका और बढ़कर अपमान करेगा, चढ़ के अपमान करेगा, थोड़ा थोड़ा हर बार वो जहर उगलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, दूर हो जाइए। ठीक है, आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते, लेकिन रिश्ते को एक सीमा रेखा खींच दीजिए, उस सीमा के ऊपर आप, इस सीमा के ऊपर मैं। तो यहाँ पे आपको लाइन खींचने की आवश्यकता है। धन के रूप में केतु एक्टिव कराएंगे आपको, मतलब जो संचित चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही थी, वो आपको 23 नवंबर के बाद केतु गुप्त रूप से देंगे। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शब्द ही ब्रह्म है। यथा नामा तथा गुण, जैसे आप नाम होगा वैसे आपके अंदर गुण आएंगे। राहुल नाम रख के देखिए ना, परेशानी आ जाएगी अपने आप। तो यहाँ पे पूर्व जन्म के जो संचित प्रारब्ध में आपके धन बचे हुए हैं, जो धन नहीं आ रहे थे, जो पैतृक संपदाएं बची हैं, उन्हें केतु रिटर्न करेंगे। लेकिन आपकी वाणी भी टफ होगी। इस बीच में आपके अंदर इंट्यूशन पावर तगड़ा सा आएगा, तगड़ा रहेगा सर। अतः आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। नहीं आप जो बोल देंगे वो हो जाएगा। दरअसल आपके बोलने से नहीं होगा, भविष्य में घटनाएं घट रही हैं और आपको वर्तमान में दिख रही हैं, आप कह दे रहे हो। कल को क्या बोलेंगे? भाई साहब की तो जुबान काली है, इनकी तो जुबान ही काली है जी। उसमें आपकी जुबान वैसी ही है, कोई काली वाली नहीं है। लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो अपने हिसाब से नियम बनाते हैं। चाय में मक्खी गिर गई, चाय फेंक दो, क्योंकि चाय सस्ती है। लेकिन देसी घी में मक्खी गिर गई तो मक्खी निकाल के फेंक दो, क्योंकि देसी घी महंगा है भाई। देख लीजिए, नियमावली को देख लीजिए। अतः वाणी को वीणा ही बनाए, वाणी को वाण ना बनने दें। 25 जनवरी 2026 सिंह नवांसा, चमकाने का नवांसा, यहीं पे चमकाएंगे। यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा। राजनीति में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो राजनीति में अगर इस समय आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ जाइए। ऊंचाई प्राप्त करने का समय है, बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति का समय है, अपनी प्रतिभा को निखारने का समय है, और सिंहासन, सत्ता और सिंहासन के एकदम करीब जाने का समय है। सुफल प्राप्त करने के लिए क्या करें? पहले तो परंपरावादी बनिए, परंपराओं को फॉलो करिए। बहुत अंग्रेजी के चक्कर में परंपराओं से दूर मत जाइए। आपके यहाँ कुल देवी देवता की पूजा होती है, पूजा करिए, आराधना करिए। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा थी कान छिदवाने की, थी ना, शिखा रखने की। तो एक शिखा रख लीजिए। शिखा रखने से केतु कनेक्ट होता है। आप बोलेंगे आप हमें कह रहे हैं आप रखे हैं क्या? जी मैंने ये बड़ी सी शिखा रखी है। ठीक है, तो स्वतः शिखा रखिए। शिखा रखने से केतु बिल्कुल कंट्रोल रहेंगे। आप अपने बड़े लोगों का सम्मान करिए। अमावस्या के दिन घर में पितरों के निमित्त एक दीपक जलाइए। आप करके देखिए। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतवे नमः मंत्र का जाप करिए। परमात्मा आपका शुभ करेंगे, मंगल करेंगे। केतु का गोचर डेफिनेटली लाभकारी होगा, खासकर अर्थ के रूप में, और अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।